लोकप्रिय मराठी नाटक हे राम नथुराम अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। हिंदी के विरुद्ध हिंदुस्तानी। राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर भी गांधी जी ने मुसलमानों का जिस प्रकार अनुचित पक्ष लिया, उनका कोई और उदाहरण नहीं मिलता। किसी भी दृष्टि से देखा जाए, हिंदी का अधिकार राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे पहले है। जब गांधी जी ने भारत में सार्वजनिक कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने भी हिंदी को ही महत्व दिया, परंतु जब उन्होंने देखा कि मुसलमान हिंदी को पसंद नहीं करते तो उन्होंने अपनी नीति भी बदल दी और हिंदुस्तानी का प्रचार करने लगे। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा कहीं नहीं है, न उस भाषा का कोई व्याकरण है और न शब्दावली। ये केवल हिंदी और उर्दू की खिचड़ी है। पूरे प्रयत्न करके भी गांधी जी इस खिचड़ी को लोकप्रिय न बना सके। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदुस्तानी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए। अंधे अनुयायी इस भाषा का प्रचार करने लगे और यत्र तत्र इस भाषा का प्रयोग भी किया जाने लगा। बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा, परंतु इस महात्मा में इतना साहस न था कि मिस्टर जिन्ना को महाशय जिन्ना कहकर पुकारे और मौलाना आजाद को पंडित आजाद कहे। उन्होंने जितने भी अनुभव प्राप्त किए वह हिंदुओं की बलि देकर ही किए। वे हिंदू मुस्लिम एकता की खोज में बढ़ते जा रहे थे। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए हिंदी के सौंदर्य और मधुरता को नष्ट कर दिया गया, परंतु बहुत से कांग्रेसी भी इस खिचड़ी को नहीं पचा सके। गांधी जी अपने हिंदुस्तानी की जिद पर जमे रहे, परंतु हिंदू अपनी संस्कृति और मातृभाषा के ही भक्त रहे। वे गांधी जी के झांसे में न आए। उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी की धाक न चली और उन्हें संस्था से त्याग पत्र देना पड़ा। किंतु गांधी का विषैला प्रभाव अब भी शेष है और आज भी भारत की सरकार यह निर्णय करते हुए झिझकती है कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया जाए या हिंदुस्तानी को। साधारण बुद्धि वाले लोग भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो 80% जनता की भाषा हो, न कि वो जिसको 20% भी न जानते हो। फिर भी गांधी जी मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए ये अनुचित कार्य करते थे। कितनी प्रसन्नता की बात है कि अब करोड़ों देशवासी हिंदी और देवनागरी के पक्षपाती हैं। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में हिंदी को प्रांत की भाषा भी मान लिया गया है। भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसमें संविधान का शुद्ध हिंदी में अनुवाद कर दिया है। अब यह देखना है कि कांग्रेस लेजिस्लेचर में हिंदी को स्वीकार करती है या गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए एक विदेशी भाषा को भारत जैसे विशाल देश पर थोपती है। वास्तव में हिंदुस्तानी उर्दू ही है, केवल नाम का ही भेद है। गांधी जी में इतना साहस नहीं था कि हिंदी की प्रतियोगिता में उर्दू का प्रचार कर सके, इसलिए उन्होंने उर्दू को हिंदुस्तानी के नाम से चलाने की घृणित चाल चली। उर्दू पर किसी भी देशभक्त ने प्रतिबंध नहीं लगाया, परंतु उर्दू को हिंदुस्तानी के नाम से लादना एक धोखा है और अपराध है। ये थी गांधी जी की करतूतें। हिंदुस्तानी के रूप में एक ऐसी भाषा जिसका कोई अस्तित्व नहीं, गांधी जी के कहने पर स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। इसीलिए नहीं कि इससे कोई लाभ था, प्रत्युत इसीलिए कि इससे मुसलमान खुश हो सकते थे। इससे अधिक सांप्रदायिक अत्याचार और क्या होगा। यही है गांधी जी की सेवाएं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। राष्ट्राय स्वाहा।